सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? मैं अनिल बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे हरियाणा की वेलफेयर स्कीम को। वो क्वेश्चन जो आपके एचएसएससी के एग्जाम में या एचपीएससी के एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि इनका ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है और ये कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित। सुकन्या समृद्धि योजना में एक खाता खोलने के लिए एक लड़की की अधिकतम आयु जो है वो क्या होगी? देखो, सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना हरियाणा के अंदर स्कीम शुरू की जाती है 22 जनवरी 2015 को, और वो स्कीम होती है कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की शुरुआत करेगी 22 जनवरी 2015, और इसी के तहत एक और स्कीम की शुरुआत की गई, वो हो जाएगी सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम की शुरुआत करेगी ताकि जो मतलब बेटियों की पढ़ाई और उनके विवाह पर जो खर्चा आता है उसको आसानी से पूरा करने के लिए इसकी भी शुरुआत करेगी। कब? इसी के तहत हो जाएगी, यानी कि आप ये कह दोगे कि 2015 में भी सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसकी शुरुआत करेगी। इसके तहत जो अधिकतम आयु कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10 वर्ष, यानी कि 10 ईयर। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि आपकी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत करेगी, और भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की थी। 10 वर्ष तक की आयु की बेटी अधिकतम 2 का खाता खोला जा सकता है, यानी मैक्सिमम 2 बेटियों का खाता खोला जा सकता है, और मैक्सिमम एज कितनी होगी? 10 साल होगी। केवल 14 वर्ष तक जमा होंगे और 21 वर्ष में इसकी परिपक्वता होगी। 18 वर्ष की आयु में 50% का भुगतान इसमें करवा दिया जाएगा, यानी अगर 18 वर्ष में अगर वो पेमेंट जो जमा करवाई है अगर उनमें से चाहिए तो 18 वर्ष की उम्र में वो 50% उनको वापस मिल सकता है। और 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह होने पर खाता बंद भी आप करवा सकते हो। न्यूनतम कितनी? 1000 रुपये, और जो आपके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए वार्षिक तौर पर यहाँ पर जमा आप करवा सकते हो। बचत योजनाओं से अधिक यहाँ पर ब्याज जो है वो आपको दिया जाता है। तो समझ आ गया, ये क्वेश्चन था आपका सुकन्या समृद्धि योजना। टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया अभी हाल ही के पेपर में, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है ये एचपीएससी का पेपर हुआ। एचसीएस का जो पेपर लिया गया 2023 के अंदर, अभी मई पिछले महीने में पेपर हुआ था, मई 2023 में। उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, ये स्कीमें जो पूछी गई आखिरकार पूछी कहाँ से जा रही है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, खेत खाली फिर भी खुशहाली, मेरा पानी मेरी विरासत है। देखो, मेरा पानी मेरी विरासत योजना सभी जानते हो, इसकी शुरुआत किस लिए की गई? ताकि जो धान की जो फसल है उसकी जगह पे कम पानी यूज करने वाली फसलों को यूज किया जाए, है ना। खेत खाली फिर भी खुशहाली, ये स्कीम आपकी शुरुआत करेगी। जहां पर धान उगता है वहां पर जमीन अगर बंजर पड़ी रहेगी तो किसानों को लाभ होगा। मतलब ये जो स्कीम है ये आपकी इसी से संबंधित है। इसका मेन मोटिव यही था कि जो धान की जो फसल है अगर उस जमीन को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाए, परती छोड़ दिया जाए, तो वो कुछ बेनिफिशियल रहेगी किसानों के लिए। तो ये स्कीम आपकी किससे है? ऑप्शन नंबर डी। अभी हम देखेंगे कि ये सारा डाटा आपका पूछा कहाँ से गया था। भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना ये आपकी हो जाएगी सब्जियों और फलों की कीमतों में गिरावट के समय में किसानों को जोखिम से मुक्त करने के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन योजना, ये आपकी स्कीम हो जाएगी किससे संबंधित? पशुपालकों को जोखिम रहित बनाने से संबंधित। तो राइट आंसर आप इनको देख लेना कौन सा बनेगा। हमने चारों स्कीमों को यहाँ पे मैच कर लिया। अभी इन चारों स्कीमों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, भावांतर भरपाई योजना अभी हाल ही में सीटी के पेपर में भी पूछा गया, BBY इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो भावांतर भरपाई योजना होगी। इसके तहत फसल में हुए नुकसान को कम करने के लिए योजना चलाएगी, और ये शुरुआत कब होती है? तो आप कह दोगे 1 जनवरी 2018 को। 1 जनवरी 2018 को स्कीम की शुरुआत करी जाती है। हम कह देंगे थर्ड ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखो, जो आर्थिक सर्वेक्षण में डाटा, अच्छा अभी मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैक्सिमम आपके आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे गए थे। तो अगला अपना जो टारगेट रहेगा वो आर्थिक सर्वेक्षण रहेगा, यानी कल से या मोस्ट पॉसिबल कल ही है 99%। अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ तो परसों से क्लास हम शुरू करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की, और हर रोज एक टॉपिक कवर कर लेंगे। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में आप देखोगे 1 2 3 4 ऐसे टॉपिक बने हुए हैं। किसी में एग्रीकल्चर है, किसी में आपका ट्रांसपोर्ट के बारे में दिया गया है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण में आपका डाटा पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, वेलफेयर स्कीम आपकी दी गई है, मोस्टली यहाँ से पूछी गई है। इसके बाद अगली बात आती है करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार हरियाणा इकोनॉमी दी गई थी वो मोस्टली आपकी इसी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से बनेगी। तो ये सारा डाटा अगर हमें कवर करना है तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो अभी हाल ही में जारी की गई थी उसको अच्छे ढंग से पढ़ना जरूरी है। कल से परसों से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।
स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, भावांतर भरपाई योजना। सरकार ने योजना की शुरुआत करी थी 1/1/2018 को, 1 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत करी गई थी ताकि किसानों को जल्दी खराब होने वाली बागवानी फसलों को बाजार में कम कीमतों के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आगे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि योजना को सफलता को देखते हुए अब इसमें कितनी फसलें हैं, 21 फसलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना, अभी वर्तमान में भावांतर भरपाई योजना में कितनी फसलें हैं, 21 फसलें जो है वो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो कि शुरुआत करी गई थी कब, 6 मई 2020 को। 6 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत करी गई थी और इस योजना के तहत जो धान जो आपके लगाए जाते हैं उसकी जगह पे वैकल्पिक फसल आपकी, मतलब धान की जगह पे ऐसी फसल लगाई जो पानी का कम यूज करता हो, तो ये स्कीम आपकी शुरू की गई थी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में डाटा दिया गया वहां पे आपका मई की जगह पे यहाँ पे खरीफ 2020 दिया गया है ना, खरीफ 2020। तो ये भी ध्यान रखना, मई 2020 या खरीफ 2020 में इस स्कीम की आपकी शुरुआत जो है वो करी जाती है। कितने रुपए दिए जाते हैं, आप कह दोगे 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है वो इसके तहत आपके दिए जाते हैं। कितने, 7,000 रुपये प्रति एकड़ इस स्कीम के तहत यहाँ पे दिए जाते हैं। सबसे पहले कहाँ पे, 8 ब्लॉक में शुरू किया गया था, सिरसा, रतिया, गुला, इस्लामाबाद, सीवन, पीपली, शाहबाद और ये आपका कौन सा एक और इसमें, ठीक है। तो ये वैसे याद नहीं रखना, ये जब शुरुआत करी गई थी उस टाइम पे इसके बारे में बताया गया था कि 8 ब्लॉक से इसकी शुरुआत करी गई थी। आगे देखो, अब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो डाटा दिया गया यहां से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। सबसे पहले मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत होती है खरीफ 2020 के अंदर। हमने अभी देखा कब, हम कह देंगे 6 मई 2020 को शुरुआत होती है किसकी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत करी जाती है। इसमें बोला गया पानी की खपत वाली फसल की जगह, धान की जगह पे आपकी मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फल, इन फसलों को यहाँ पर उगाया जाएगा। तो इसके तहत कितने, 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाएगी। ओके, आगे इसमें दिया गया कि खरीफ 2021 में ही योजना के अंतर्गत आपके जैसे खरीफ तिलहन, खरीफ प्याज, खरीफ दलहन, सारा फसलों के साथ इसको मजबूत किया गया। मतलब 1 साल के बाद ये फसलें आपकी और जोड़ दी गई, जिसमें आपकी तिलहन फसल है, प्याज है, दलहन है, ये इसमें जोड़ी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आने वाली है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर बात आएगी। देखो यहाँ पर दिया गया खरीफ 2021 के दौरान बाजरा को फसल को वैकल्पिक फसलों के दायरे से हटा दिया गया। यानी कि अब आपके सामने क्या हो गया, खरीफ को यहाँ से हटा दिया गया। कब, सॉरी, बाजरा को यहाँ से हटा दिया गया कब, खरीफ 2021 में। मतलब 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, अगले ही साल खरीफ 2021 में बाजरा को यहाँ से हटा दिया गया। और अगले ही साल तो खरीफ 2022 के अंतर्गत क्या हुआ, यहाँ पर बोला गया वैकल्पिक फसलों के दायरे में कृषि वानिकी जैसे पॉपुलर है, नीलगिरी है, इनको यहाँ पर शामिल किया गया। आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। खरीफ 2020 में शुरुआत होती है मेरा पानी मेरी विरासत योजना की। खरीफ 2021 में बाजरा को यहाँ से हटाया जाता क्योंकि शुरुआत में इसके अंतर्गत आपकी मक्का, कपास, बाजरा, दालें ये इसके अंतर्गत थी, वैकल्पिक फसलों के अंतर्गत। लेकिन जब बारी आती है खरीफ 2022 में, तब आपकी वैकल्पिक फसलों में पॉपुलर और नीलगिरी को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। ठीक, ये बात होगी आपकी मेरा पानी मेरी विरासत योजना की। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था HCS के पेपर में जो क्वेश्चन आया था कि जब वो यहाँ पर है, खरीफ 2021 के अंतर्गत ही आपकी एक प्रतिभूमि को शामिल करने की शुरुआत की थी इस योजना में। यानी मेरा पानी मेरी विरासत योजना में प्रतिभूमि को भी शामिल करने की योजना शुरुआत की थी। प्रतिभूमि का मतलब आपकी खाली भूमि, खाली छोड़ने से संबंधित, याद होगा अभी हमने पढ़ा था। खरीफ 2021 में खेत खाली फिर भी खुशहाली में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए धान के स्थान पर अपनी भूमि प्रति रखने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन के तौर पर यहाँ पर राशि दी जाएगी। ठीक, समझ आ गया। 3 डेट खरीफ 2020 में शुरुआत होती है। खरीफ 2021 में एक तो खेत खाली फिर भी खुशहाली स्कीम शुरू की जाती है, दूसरा बाजरा को यहाँ से हटाया जाता है। खरीफ 2022 के अंतर्गत पॉपुलर और नीलगिरी इनको यहाँ पर जो है वो ऐड किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। देखो अभी हमने देखा कि जो धान की जगह पे वैकल्पिक फसल लगाई जाती है उसके तहत कितने 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं। ओके, ये तो आप सभी को याद ही होगा, है ना। इसके बाद अगर धान की सीधी बिजाई की जाती है तो उसके तहत आपकी प्रोत्साहन राशि कितनी, तो 4,000 रुपये प्रति एकड़ यहाँ पर जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर धान की सीधी बिजाई हो रही हो तो उसके तहत 20% भूजल की बचत होती है। ठीक, तो इसका भी आप ध्यान रख लेना। एक 7,000 आपके उसमें दिए जाएंगे जब दूसरी फसल होगी और 4,000 दिए जाएंगे जब आप धान की सीधी बिजाई करते हो। चिरायु योजना जो है वो आपकी शुरू हुई। चिरायु योजना, देखो अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपकी 2 स्कीम है। चिरायु अभी हाल ही के पेपर में पूछी गई थी और टीजीटी के पेपर में थी, शायद टीजीटी के पेपर में चिरायु योजना पूछी गई थी, और एक आपकी चिराग योजना।
है ना, दोनों की दोनों हरियाणा में। चिराग योजना जो है वो आपका फ्री एजुकेशन से संबंधित हो जाएगा, मतलब आप ये कह सकते हो चिराग जो है वो एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित हो जाएगी चिराग योजना। लेकिन जब चिरायु की बात आ जाएगी तो ये हेल्थ की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा। भारत में एक स्कीम शुरू की गई जिसका नाम था आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब होती है? आप कह दोगे 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की जाती है। इसी योजना के तहत हरियाणा में चिरायु योजना की शुरुआत करी गई थी। कब की गई? तो आप कह दोगे 21 नवंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत करी जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। ठीक, अब देखो इसमें यहाँ पर दिया गया कि 28 लाख से अधिक परिवारों को लाभ इसके अंतर्गत दिया जाएगा। 1,80,000 जो सालाना आय जो है ना वो 1,80,000 से कम जो है उन्हीं को यहाँ पर ये फायदा दिया जाएगा। टोटल कितना? तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार जो है वो इसके तहत आपका दिया जाता है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें, शुरुआत कब होती है चिरायु योजना की? तो आप कह दोगे 21 नवंबर 2022 को शुरुआत होती है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को होती है और 5 लाख रुपए तक का इसके तहत आपका बीमा जो है वो दिया जाता है। अब देखो ये आपका चिरायु योजना दिया गया आर्थिक सर्वेक्षण में। अंत्योदय इकाइयां चिरायु योजना का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया जिसका उद्देश्य आयुष्मान भारत के लाभ को 29 लाख परिवारों तक 1,80 लाख से कम वार्षिक आय परिवारों तक पहुंचाना है। चिरायु योजना के तहत आपके 24/1/2023 तक आपके लगभग इतने आयुष्मान कार्ड बांटे गए हैं, बस याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना लगभग 46-47 लाख जो है वो आपके आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं 24/1/2023 तक। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का डाटा है और इसकी शुरुआत होती है 21 नवंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन, चारा बिजाई योजना जो है ये आपकी कब से शुरू हुई? चारा बिजाई योजना अभी हाल ही के पेपर में आपकी पूछी गई, किसमें? HCS के पेपर के अंदर। हाल ही में किसानों के द्वारा चारा बिजाई योजना की शुरुआत यहाँ पर योजना शुरू की गई और इसकी शुरुआत यहाँ पर पूछी गई है, वो कब हो जाएगी? तो आप कह दोगे मई 2022 में इस योजना की शुरुआत करी गई थी। मई 2022 के अंतर्गत। चिरायु योजना कब थी? हमने अभी पढ़ा था नवंबर 2022 के अंतर्गत। और सुकन्या समृद्धि योजना कब थी? 2015 के अंतर्गत। और एक हमने पढ़ा था भावांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018 को शुरुआत होती है। देखो इसमें दिया गया चारा बिजाई योजना कब से लागू हुई, तो ये आपकी कब हो जाएगी? मई 2022 से संबंधित हो जाएगी। गौशालाओं के लिए चारा उगाने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता सरकार के द्वारा यहाँ पर दी जाएगी। ठीक, ये देखो मई 2022 में इसकी शुरुआत होती है, चारा बिजाई योजना की शुरुआत की गई। अच्छा, ये आपका TGT के पेपर में पूछा गया था अभी हाल ही में, अभी इसी महीने मई के महीने में जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था। यह योजना गौशालाओं को चारा देने आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ 10 एकड़ तक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के पीछे तर्क राज्य के चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है। प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के तहत सब्सिडी सीधे किसान के खाते में चली जाएगी। मई 2022 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। अगला देखो, हरियाणा सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उस सब इंस्पेक्टर के अंदर आपका पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया ऑपरेशन मुस्कान जो उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? आपके सामने ऑपरेशन स्माइल है। अभी हाल ही का डाटा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक के आंकड़े हैं कि ये आपके रेस्क्यू किया गया कितने बच्चों को। सबसे पहले देखो ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 को शुरुआत होती है। 1 जुलाई 2015 को खोए हुए बच्चों को ढूंढने से संबंधित आपकी ऑपरेशन मुस्कान स्कीम जो है वो हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। ठीक, आगे देखो, आगे यहाँ पे बिछड़े हुए को घर पहुंचा रहे ऑपरेशन मुस्कान। प्रदेश में 22 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम जो वो सक्रिय है इस योजना से संबंधित। बस आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई, खोए हुए बच्चों को ढूंढने से संबंधित हो जाएगा। अगला देखो, वैसे इसमें ना बच्चों के साथ साथ यहाँ पर गुम हुए वयस्क जो है उनको भी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। ठीक, देखो हमारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया? ये आपका CET का पेपर हुआ था और 5 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देख लें कि हमने देखो एक चीज दोनों में आपकी कॉमन हो जाएगी। हमने पढ़ा ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई, ऑपरेशन मुस्कान शॉर्ट में लिख देता हूँ ओम, 1 जुलाई 2015 को शुरुआत होती है ना। ठीक, तो यहाँ पर आपकी म्हारा गांव जगमग गांव ये स्कीम भी आपकी कब होती है? 1 जुलाई 2015 को। दोनों स्कीमें एक ही डेट हो जाएगी, 1 जुलाई 2015 को। अच्छा, इसमें जब क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2022 तक का ये डाटा पूछा गया था और इसके तहत कितना था? 5,5,6,9 डाटा था। हमें ये डाटा ध्यान नहीं रखना, अभी अगर पूछा जाएगा तो 5, 6, 9, 4 ध्यान रखना है। अभी कितने गांव तक मिले? ये अभी तक का आपका मई महीने तक का डाटा है, मई 2023 तक का। इसके तहत 5,694 गाँव को ये बिजली आपकी मिल रही है, तो ध्यान रखना है। हमारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर से इसकी शुरुआत करी जाती है। कुरुक्षेत्र के
दयालपुर से शुरुआत होती है। कितने हो जाएंगे? 5, 6, 9, 4 गाँव को यहाँ पर बिजली मिल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा भारत का पहला जिला बना था, पहला राज्य बना था जिसमें 1970 में हर गाँव में बिजली पहुंची थी, गाँव में बिजली पहुंची थी। लेकिन अगर इस गाँव में बिजली पहुंचने की बात करें तो सबसे पहला अगर जिला पूछे, मतलब टोटल जो जिले थे उसके तहत सबसे पहला जिला कौन सा बना था, तो सबसे पहला जिला बना था पंचकुला। ठीक, ध्यान रखना, पंचकुला जिला पहला बना था। और सबसे लास्ट गांव कौन सा था जहां पर बिजली पहुंची थी, वो आपका हो जाएगा उचाणी गांव। और उचाणी गांव कहां कर है? करनाल का। कब पहुंचा था लास्ट के अंदर, तो आप कह दोगे 29 नवंबर 1970 को। ठीक है, 29 नवंबर 1970 को लास्ट गांव था उचाणी, वहां पर आपकी बिजली पहुंची थी और सबसे पहला जिला बना था पंचकुला। और वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 5694 गाँव को 24 घंटे बिजली यहाँ पर जो है वो मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन, दयालु योजना जो है वो आपकी किस वर्ष में शुरू की गई? अभी हाल ही में टीजीटी के पेपर में क्वेश्चन आया था दयालु योजना से। तो सबसे पहले देखो, दयालु योजना अगर आपसे पूछे इसकी शुरुआत कब हुई, अभी हाल ही के बजट में इसका जो है वो वर्णन किया गया था। आप कह दोगे इसकी शुरुआत हुई मार्च 2023 से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। यह आपकी संबंधित है किससे? गरीब परिवार के सदस्य की मृत्यु, दिव्यांगता होने पर प्रदान की जाएगी आर्थिक सहायता। यानी कि गरीब परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, शॉर्ट में दयालु योजना जो है वो हो जाएगी। इसके तहत आपके यहाँ पर जो है वो 1,80,000 से कम परिवारों को यहाँ पर योजना का लाभ दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर दिया गया किन किन को कितना मुआवजा दिया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसमें कितनी 18 से 50 उम्र हो जाएगी। प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत आपके 18 से 70 साल तक की उम्र का यहाँ पे प्रावधान रहेगा। देखो, इस योजना की शुरुआत होती है 16 मार्च 2023 को। यहाँ पर आपका बताया गया दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1,80,000 तक की आय के परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के द्वारा किया जाएगा। दयालु सुरक्षा योजना के तहत आपका देखो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मैं यहाँ पर दोनों स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक, प्रधानमंत्री पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, बीमा योजना। ठीक, बस ये ध्यान रखना। अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों की दोनों आपकी सरकारी स्कीमें हैं, ये आपका कौन सा? ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये आपका जीवन बीमा से संबंधित है। जीवन बीमा मतलब आपका लाइफ इंश्योरेंस इसके तहत आपका करवाया जाता है। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका एक्सीडेंटल बीमा इसके तहत आपका करवाया जाता है। ठीक, अगर आप नॉर्मली देखोगे, अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर खाता है तो आप जाकर वहां पर ये दोनों के दोनों बीमे करवा सकते हो। क्योंकि अगर आप नॉर्मली कोई भी अगर आप बीमा लेते हो, कोई भी अपना इंश्योरेंस करवाते हो, उसकी जो प्रीमियम की जो राशि होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इन दोनों स्कीम की बात करोगे तो इन दोनों के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके तहत आपका कितना हो जाएगा? पहले 330 रुपये इसका जो प्रीमियम था, अभी कितना हो जाएगा? अभी हो जाएगा 436 रुपये। वर्तमान में कितना है? 436 रुपये 1 साल के आपके इसके अंतर्गत कटेंगे और इसमें आपको कितना 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट इसके तहत दिया जाएगा। वहीं पर अगर देखें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपका कितना, तो इसमें पहले 12 रुपये जो है वो राशि थी, अभी कितनी कर दी गई है? 20 रुपये। और इसमें भी आपका कितना 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर जो है वो बीमा दिया जाएगा। ये आपका मरने के बाद दिया जाएगा, ये आपका एक्सीडेंट के बाद दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दयालु योजना आपकी 2023 में शुरुआत करेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड सभी जानते हैं इसके बारे में। ये वो पोर्टल है जिसके तहत आपकी आउटसोर्सिंग पॉलिसी, यानी कि जो पहले ठेकेदार के तहत जो आपकी जो भर्तियां करवाई जाती थी, वो अभी डायरेक्ट जो है, जिनको सैलरी अभी डायरेक्ट सरकार उनके अकाउंट में देती है। तो ये आपकी एक रोजगार विभाग निकाला गया जिसके तहत आपकी टेम्परेरी बेस पर आपकी भर्ती करवाई जाती है। और इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 13 अक्टूबर 2021 को। ठीक, 13 अक्टूबर 2021 को शुरुआत इसकी जो है वो करी जाती है। वर्तमान में पूछे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के सीईओ कौन हो जाएंगे? देखो, कौशल है ना, तो संजीव कौशल। ठीक, अगर आपसे पूछे इसके चेयरमैन है, ये चेयरमैन है ना, चेयरमैन। अगर आपके सीईओ पूछे सीईओ कौन है, तो आप कह दोगे KM पांडुरंग, यानी कि खेतमालिस मकरंद पांडुरंग। ये वर्तमान में इसके सीईओ जो है वो हो जाएंगे। शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 2021 को। अगला देखते हैं, ई अधिगम योजना का शुभारंभ जो है वो आपका कब किया गया? ई अधिगम योजना सबसे पहले देखो, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ई अधिगम योजना सबसे पहली बात ये संबंधित किससे है? तो आप कह दोगे ये आपकी टैबलेट से संबंधित है। टैबलेट मतलब जो टैब जो दिए जाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, आई थिंक ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। बच्चों को जो हाथ में जो टैब दिए गए हैं, मतलब
पढ़ने के लिए, पढ़ने से संबंधित आपके टैबलेट वितरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। 5 लाख के अराउंड आपके टैबलेट वितरण किए गए थे। हालांकि इनका यूज करने के लिए अच्छे तरीके से दिया गया था, लेकिन उतने अच्छे तरीके से इनका यूज नहीं हुआ, ये आप सभी जानते हैं। शुरुआत जो है इसकी होती है 5 मई 2022 को। कब होती है? 2022 को। ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड जो इसका वो राइट आंसर। 5 मई 2022 को ई अधिगम योजना की शुरुआत करी जाती है और ऐसा करने वाला पूरे देश का हरियाणा पहला राज्य जो है वो बना था। ओके, तो ये सारा इसके अंतर्गत दिया गया। टैबलेट में प्रतिदिन 2 GB डाटा फ्री मिलेगा। बस ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में बस ध्यान रखना है। ई अधिगम योजना टैबलेट से संबंधित है। 5 मई 2022 को शुरुआत करी गई थी। अब यहाँ पर देखो, ई अधिगम योजना का शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। राज्य के 119 स्थानों पर यह टैबलेट वितरण का समारोह किया गया है। और नई शिक्षा नीति के अपना कर शिक्षा को देश भर में नई शिक्षा नीति को 2030 तक का लक्ष्य रखा गया, जबकि हरियाणा सरकार ने 2025 तक का इसको लक्ष्य रखा है। ओके, ये ध्यान रखना। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को टैबलेट देने की घोषणा यहाँ पर की है। संजीवनी परियोजना जो है वो हरियाणा में कब लॉन्च की गई? हरियाणा के सब इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। संजीवनी परियोजना, देखो संजीवनी परियोजना आपकी कोविड के टाइम पे इसकी शुरुआत करी गई थी, मतलब 2021 में इसकी शुरुआत करी गई थी। कब? तो कह दोगे 24 मई 2021 को शुरुआत करी जाती है संजीवनी परियोजना की। देखो संजीवनी परियोजना जो है वो आपकी कहां से? करनाल से शुरुआत की गई। स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल। संजीवनी परियोजना की शुरुआत होती है कब? 24 मई 2021 को इसकी शुरुआत होती है। और कोविड महामारी में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के द्वारा डेलाइट गुरुग्राम के सहयोग से जिला करनाल में इस परियोजना की शुरुआत करेगी। किसकी? संजीवनी परियोजना की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप सभी को। करनाल से शुरुआत करी गई थी और कोविड महामारी के टाइम पे ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 24 मई 2021 को शुरुआत करी गई थी। अभी 1-2 क्वेश्चन बचे, उसके बाद सभी स्कीमों को एक बार रिवाइज करेंगे और आप अपने मन में याद करना कि कौन कौन सी स्कीमें हमने पढ़ी थी। संजीवनी परियोजना ये भैया करनाल जिले से आपकी होम आइसोलेटेड कोविड सेवाओं मरीजों के लिए सेवाएं आपकी शुरू की गई थी। बस ये सारी चीज़ें इसके तहत हो जाएगी। अगला देखो, एचएस के पेपर में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया। ये स्कीमें अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था 4 स्कीमें पूछी गई थी, उसके बाद 4 एक और पूछी गई है। इनको देखो, इनको अगर हम यहाँ पर मैच करेंगे तो सबसे पहले देखो मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो स्कीम है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो स्कीम है आपकी, इसके तहत आपका क्या हो जाएगा? आप जानते हो इस बीज विक्रेता वाला किसानों को अपने घर में, हाँ मतलब फसल बेचने से संबंधित हो जाएगा। ठीक, मतलब आप फसल का जो ऑनलाइन ब्यौरा देते हो किसानों को अपने घर पर अपनी फसलों को बेचने के लिए, उर्वरक बीज खाद ऋण उपकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से भी संबंधित हो जाएगा। उत्तम सीड पोर्टल, सीड मतलब बीज, और बीज की बात आते ही कहाँ पे जाओगे? इसका ये कर दोगे कि बीज विक्रेताओं की मनमानी रोकने के लिए। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा ये बागवानी बीमा, तो ये आपका हो जाएगा मौसम की अनिश्चितता और जोखिम से किसानों को मुक्त करने से संबंधित। और अगला है रियल टाइम डेटा एग्जीक्यूशन सिस्टम, तो ये आपकी हो जाएगी किससे? नहरों से संबंधित ये स्कीम हो जाएगी। मतलब जो ये स्कीम आपकी शुरू की गई थी, इसका मेन मोटिव ये था कि जो नहरों का पानी जो चोरी किया जाता है, यानी कि आपका वाटर थेफ्ट से संबंधित हो जाएगी कौन सी? ये रियल टाइम डेटा एग्जीक्यूशन सिस्टम, यानी ये इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? नहर से हो जाएगा। ओके, तो ये चारों स्कीमें हमने यहाँ पर देख ली। इसके बाद हम इन चारों स्कीमों के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के बारे में पढ़ा था, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? मनिका शोकंद को बनाया गया था, है ना। मनिका शोकंद को उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और मनिका शोकंद को इसके साथ ही वाटर कंजर्वेशन कैंपेन जो उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जब उन्होंने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 का टाइटल जीता था। ठीक, आगे हाँ, अभी देखो, अभी इन स्कीमों के बारे में देखते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसानों द्वारा बोई गई फसल की सूचना सहित भूमि और बैंक खाते की जानकारी स्वयं देने के लिए हरियाणा के द्वारा एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया। मतलब ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑनलाइन फसल से संबंधित हो जाएगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, यह पोर्टल खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बागवानी किसानों के द्वारा करवाने से प्रस्तावित बीमा करवाने से संबंधित हो जाएगा। यह पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ। ये आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में अभी ये डाटा दिया गया। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, मौसम की अनिश्चितता और जोखिम से किसानों को मुक्त रखना। यहाँ पर क्या दिया गया?
मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की हानि क्षतिपूर्ति के लिए बीमा करवाने से प्रस्तावित किया गया है। यह पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ। ओके, तो मतलब आपने देखा जितनी भी स्कीमें थी मोस्टली आपके आर्थिक सर्वेक्षण से पूछी गई है। तो हम कल से परसों से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट करेंगे विद डिटेल, तो आप सभी जुड़े रहें। अगला देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 100%, क्योंकि सीईटी में क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में, सीईटी का जो पेपर हुआ था उसमें। राज्य में 22,500 अटल सेवा केंद्र है, जिनमें से 15,639 ग्रामीण क्षेत्र में है और 6,861 शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत करवाए गए हैं। मतलब अटल सेवा केंद्र सीईटी के 6 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अभी वर्तमान में कितने हैं? 22,500 है, जिनमें अगर आपसे पूछे रूरल में, ग्रामीण में कितने हैं? 15,639 है और शहरों में 6,861 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? टोटल अटल सेवा केंद्र हो जाएंगे। उत्तम बीज पोर्टल, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया? उत्तम सीड पोर्टल, सीड मतलब बीज पोर्टल, और ये पोर्टल आपका दिया गया। यह पोर्टल 1 साल पहले लॉन्च किया गया, जिससे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में जोड़ दिया गया। कुल कितने उत्पादक पंजीकरण यहाँ पर दिया गया? लगभग 64,000 क्विंटल बीज यहाँ पर जारी किया जा चुका है। ये हमें पढ़ना नहीं है। महत्वपूर्ण बात आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना की अगर पूछे, हरियाणा में खरीफ 2016 से ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मतलब आपका जो फसल जो है उसके तहत आपका जो बीमा करवाया जाता है और उसकी प्रीमियम की राशि कितनी है वो हम देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। खरीफ 2016 में आपकी लागू की गई है कौन सी? फसल बीमा योजना। योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग को कवर किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कौन कौन सी खरीफ में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग को कवर किया जा रहा है। रबी के अंतर्गत आपकी गेहूं, सरसों, चना, जो सूरजमुखी, इनको कवर किया गया है। ठीक, केंद्र सरकार ने खरीफ 2020 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसको संशोधित किया है। इस योजना को स्वैच्छिक किया ध्यान में रखते हुए खरीफ 2022 से रबी 2022-23 तक निर्णय किए। अच्छा, यहाँ पर क्या काम की बातें हैं? हमने देखा कि खरीफ 2016 से शुरुआत करी गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इसके बाद आगे दिया गया, योजना के तहत किसान का प्रीमियम रबी फसल के लिए 1.5% है। रबी फसल, अच्छा प्रीमियम क्या चीज होती है? अगर आप इंश्योरेंस भी पढ़ोगे तो इंश्योरेंस के अंदर भी आपको एक टर्म मिलेगी प्रीमियम। कोई भी अगर आप बीमा करवाते हो उसके लिए जो आप पेमेंट उनको जमा करवाते हो तो वो आपकी एक तरह की किस्त, जैसे बोल सकते हैं हम नॉर्मल भाषा में किस्त बोलते हैं, किस्त देनी है, वो प्रीमियम बोला जाता है, वो आपकी प्रीमियम राशि होती है। उसी तरह से जब आपकी फसल के लिए आप बीमा करवाते हो तो उसके लिए आपका प्रीमियम दिया जाता है। वो प्रीमियम आपका कितना है? 1.5%। रबी के लिए कितना है? 1.5%। ओके, खरीफ के लिए कितना है? खरीफ के लिए वो आपका कितना हो जाएगा? 2%। खरीफ की फसल के लिए कितना है? 2%। कपास की फसल के लिए 5% होगा, क्योंकि कपास वाणिज्यिक फसल में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो वाणिज्यिक फसल जो है ना उसमें कितना हो जाएगा? उसमें 5%। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग ये सारी है। खरीफ का बीमा कितना? 2% है, लेकिन कपास का अलग से दिया गया 5% जो है, इसके तहत आपका बीमा हो जाएगा, जो प्रीमियम की राशि यहाँ पर होगी। ठीक, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। मतलब हमने पढ़ा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 3 प्रीमियम की राशि 1.5, 2 और 5 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट होगा। वाणिज्यिक फसलों में आपकी कपास हो जाएगी, गन्ना हो जाएगी, इनका प्रीमियम राशि कितनी है? 5% हो जाएगी। आगे इसमें कुछ दिया गया, फसल कटाई के 14 दिनों में आपकी नुकसान का बीमा शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएगी। अगला देखो, प्रधानमंत्री किसान योजना। पीएम किसान योजना के तहत आप जानते हो साल भर में टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें जो है वो दी जाती है किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत। मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अच्छा, आप सभी को मैं एक क्वेश्चन देकर जाता हूं, अगली क्लास में हम कवर करेंगे जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम जो है ये आपकी कब शुरू हुई? शुरुआत बता देना कमेंट करके कब हुई थी। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है राज्य में एक प्रकार का कार्यक्रम है जिसमें एमएसपी पर किसानों को फसल बेचने, मतलब एमएसपी पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इसके तहत आपकी फसल बेची जाती है। बस हम पढ़ ही चुके हैं। मेरा फसल मेरा ब्यौरा एक स्कीम है जो आपकी ऑनलाइन फसल पंजीकरण करवाया जाता है। लास्ट पॉइंट हमारा डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। ये आपका एक तरह का क्या है? मेधावी छात्र से संबंधित है। सभी वर्गों के छात्रों को योजना का इसके तहत लाभ मिलेगा। 8,000 से 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति का इसके अंतर्गत आपका प्रावधान रहेगा। ठीक, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम थी। क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके बताना। PDF अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल या एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट मैटर बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर मिलेगी और वहाँ पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस क्लास में इतना ही। एक क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था, उसका आंसर कर देना, कमेंट करके बता देना। और कुछ स्कीमें और बचती है, अभी हमारी सारी स्कीमें कंप्लीट नहीं हुई। अगली स्कीम जो होगी उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्ले लिस्ट में आप चेक कर लेना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी।
थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। कोई डाउट हो कमेंट कर देना और क्लास के बारे में अपनी राय जरूर देकर जाना। लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।